हेलो स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस करने वाले 8th क्लास का 4th चैप्टर जिसका नाम है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। हमने फर्स्ट पार्ट में 2 केसेस डिस्कस की है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो फर्स्ट केस क्या थी हमारी, व्हेन 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल आर गिवन, एंड सेकंड केस थी व्हेन 2 डायगोनल्स एंड 3 साइड्स आर गिवन। तो अब हम नेक्स्ट केसेस देखने वाले हैं। थर्ड केस क्या है हमारी, व्हेन 2 adjacent sides and 3 angles are given। फोर्थ केस है व्हेन 3 sides and 2 included angles are given। एंड फिफ्थ केस है some special properties are known। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हम यहाँ पर हम जो प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टीज है। अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स एंड प्रैक्टिकल ज्योमेट्री दोनों चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रॉपर्टीज बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो थर्ड केस है हमारा, टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल व्हेन 3 एंगल्स एंड 2 इंक्लूडेड साइड्स आर गिवन। हमें 3 एंगल्स दिए जाते हैं और 2 साइड्स। कैसे साइड्स? इंक्लूडेड साइड्स। तो यहाँ पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल के थ्रू हमें इस थर्ड केस को समझना है। इस टाइप के क्वेश्चंस हमें पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें 3 एंगल्स दिए गए इस क्वेश्चन में। टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल PQRS इन विच PQ इक्वल्स टू 4.5 सेंटीमीटर, QR इक्वल्स टू 3.8 सेंटीमीटर। 2 साइड्स दी गई है हमें, और यहाँ पर क्या है, 3 एंगल्स QRP। ये क्या है, 3 एंगल्स। तो फर्स्ट हमें क्या करना है, एक रफ स्केच ड्रॉ कर लेना है क्वाड्रिलेटरल का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसे नाम दे दीजिए। इसके डायमेंशंस PQR और क्या है, यस। PQ कितना है, 4.5 सेंटीमीटर। QR 3.8 सेंटीमीटर। P यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल दिया है। Q पॉइंट पर हमें 120 डिग्री का एंगल दिया है, और R पॉइंट पर कितना है, 100 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रफ डायग्राम। फर्स्ट हमें रफ डायग्राम निकालनी है, देन करेक्ट मेजरमेंट के साथ एक्चुअल डायग्राम कैसे निकालनी है। तो देखिए हमें क्या दिया है यहाँ पर, PQ 4.5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट बेस हमें क्या निकालना है, PQ कितना, 4.5 सेंटीमीटर। विथ करेक्ट मेजरमेंट 4.5 सेंटीमीटर की एक लाइन निकालनी है हमें। फर्स्ट से नाम देना है P और Q। कितना है हमारा, 4.5। तो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, Q पॉइंट पर हमारा कंपास रखना है, और Q पॉइंट के सेंटर में रखकर हमें क्या करना है, 3.8 सेंटीमीटर पर एक आर्क निकालना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर कितनी डिग्री एंगल बन रहा है, 120 डिग्री। तो प्रोटेक्टर को हमें Q पॉइंट पर रखना है। उसके Q पॉइंट को सेंटर में लेकर 120 डिग्री कहाँ तक जा रहा है ये मेजर करना है। यहाँ तो सीधा जाओगे तो ये क्या होगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। 100, 120, तो अगर हमारा 120 डिग्री यहाँ पर आ रहा है, तो Q पॉइंट से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है हमें। ये आर्क कितनी डिस्टेंस पर है, 3.8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, और यहाँ से हमने 120 डिग्री का आर्क 120 डिग्री में लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पर क्रॉस कर रही है। इस लाइन को हम और एक नाम दे सकते हैं, क्या होगा, X। और यहाँ पर हमारा कौन सा पॉइंट बन गया, R। ठीक है, तो हम ये आर्क की लाइन भी थोड़ी सी छोटी कर लेते हैं। ठीक है, देन यहाँ पर उसके बाद R से हमें कितना दिया है एंगल, 100 डिग्री। तो यहाँ पर हमें कंपैरेटर को इस लाइन पर रखना है। इस लाइन पर रख के R पॉइंट को सेंटर में लेना है। R पॉइंट सेंटर में लेकर 100 डिग्री एंगल मेजर करना है यहाँ पर।
सीधे जाओगे तो 90 डिग्री मिलेगा, 100 डिग्री मीन्स थोड़ा ऊपर चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हमें 100 डिग्री मेजर करके वहां पर एक लाइन बनानी है। हमें पता नहीं कितने डिस्टेंस पर ये लाइन जाने वाली है, इसलिए हमने लॉन्ग इस लाइन को ड्रॉ किया है। ठीक है, तो हम इस लाइन को कहते हैं, एक दूसरा नाम देते हैं y। ठीक है, ये कितनी है, यहाँ पर कितना एंगल है 100 डिग्री, और यहाँ पर कितना बना है हमारा 120 डिग्री। अब क्या रह गया, और एक एंगल दिया है हमें P से S तक, कितना है 60 डिग्री। तो यहाँ पर P कंपैरेटर P के सेंटर में रखना है, कंपैरेटर का सेंटर पॉइंट हमें P के सेंटर में रखना है, और 60 डिग्री पर हमें यहाँ पर एक लाइन बनानी है। और ये लाइन जिस पॉइंट पर P वाली लाइन R को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है ना, वहीं पर हमें मिल जाएगा S पॉइंट। ये क्या है, P लाइन R लाइन को जिस पॉइंट पर क्रॉस कर रही है, ये क्या है 60 डिग्री वाली लाइन, वो पॉइंट बन जाएगा S। इस थर्ड केस में इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं, और सिंपली हमें इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस तरह से डायग्राम बनानी है, क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट हो जाता है हमारा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट केस। तो नेक्स्ट केस फोर्थ केस है हमारी। थर्ड केस क्या थी हमारी, 3 एंगल्स और 2 इंक्लूडेड साइड्स थी। वहां पर हमें 3 एंगल्स दिए गए थे और 2 इंक्लूडेड साइड्स दी गई थी। यहाँ पर क्या दिया है हमें, 3 साइड्स और 2 इंक्लूडेड एंगल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल construct a quadrilateral ABCD in which AB equals to 4 cm, BC equals to 6 cm और CD equals to 6 cm। ये 3 क्या है, साइड्स दी गई है, और 2 इंक्लूडेड एंगल्स। एक बात ध्यान में रखनी है, क्वाड्रिलेटरल्स के अगर सभी एंगल्स की हमने सम कर दी तो वो हमें 360 डिग्री मिलती है। अगर जब हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फाइनल डायग्राम ड्रॉ करते हैं, उसके बाद हमें बाकी 2 एंगल्स को मेजर करना है और इन 2 एंगल्स में सम करना है। तो क्या हमें उनकी सम 360 डिग्री मिलती है, तो समझना है आपकी डायग्राम 100% करेक्ट है। वैसे ही थर्ड केस में भी हमें 3 एंगल्स दिए जाते हैं और 1 एंगल हम निकालते हैं। फोर्थ एंगल हमारा करेक्ट आया है या नहीं, ये चेक करने के लिए 3 एंगल्स प्लस वो फोर्थ जो हमारा एंगल हमें मिला है उसे ऐड कर देना है। अगर 360 डिग्री आपका आंसर आता है तो आपकी निकाली हुई डायग्राम 100% करेक्ट है। इस तरह से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें रफ डायग्राम निकालनी है। देखिए, हम यहाँ पर एक रफ डायग्राम निकालते हैं। यहाँ हम इसे ABCD, यहाँ से भी नाम दे सकते हैं ABCD। ABCD क्या है, इस डायग्राम के डायमेंशंस है। AB कितना दिया है हमें 4, BC 6, CD 6 सेंटीमीटर। उसके बाद B एंगल कितना है 120 डिग्री और C 90 डिग्री। तो चलिए हम एक्चुअल डायग्राम निकालते हैं। फर्स्ट क्या करना होगा, हमें गेस कर लो फास्टली। बेस क्या है हमारा BC निकाल लो, कितना है 6 सेंटीमीटर। चलिए करेक्ट मेजर करके 6 सेंटीमीटर BC लाइन लेना है हमें। BC क्या हो गया 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए कितना सिंपल है, C कितना है 90 डिग्री, C to D कितना है 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर 6 सेंटीमीटर मेजर करके C पॉइंट पर हमें हमारा कंपास रखकर 6 सेंटीमीटर पर एक आर्क बनाना है। देन 90 डिग्री एंगल बन रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर रखिए हमारा प्रोटेक्टर, और प्रोटेक्टर की मदद से करेक्ट 90 डिग्री पर एक लाइन ऊपर की तरफ लेनी है हमें, और जिस पॉइंट पर हमारी लाइन इस 6 सेंटीमीटर वाले आर्क को इंटरसेक्ट कर रही है वहां पर बन जाएगा हमारा पॉइंट D। ये क्या है पॉइंट D। ठीक है, ये कितना हो गया डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर।
तो नेक्स्ट है हमारा बी पॉइंट पर 120 डिग्री एंगल बन रहा है और ए टू बी का डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट बी पर कंपास रख के हमें 4 सेंटीमीटर का एक आर्क लेना है, ठीक है। उसके बाद 120 डिग्री मेजर करना है, बी पॉइंट को सेंटर में रखकर प्रोटेक्टर से हमें 120 डिग्री पर एक लाइन लेनी है, ठीक है। तो ये जा रही है आपकी 120 डिग्री वाली लाइन, ये है आपकी 120 डिग्री वाली लाइन, ठीक है। यहाँ पर कितना एंगल बना है 120 डिग्री और यहाँ पर डिस्टेंस कितना है 4 सेंटीमीटर। ये बन गया आपका पॉइंट ए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें ए भी मिला है पॉइंट और डी भी मिला है, तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लो, ए टू डी। ये बन गया आपका परफेक्ट क्वाड्रिलेटरल। ये कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो अगर आपको इसे क्रॉस चेक करना है तो इन सभी एंगल्स की सम कर दो। अगर 360 आती है आपके सभी एंगल्स की सम तो आपने निकाली हुई डायग्राम 100% करेक्ट है। लास्ट केस है हमारी 5th। तो ये है हमारी सम स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हें आपको याद रखना ही है। तो चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है अपोजिट साइड्स एंड एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स एंड एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। थर्ड है डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। राइट एंगल मींस 90 डिग्री में। फोर्थ है a pair of opposite sides of a trapezium are parallel। ट्रेपेजियम की अपोजिट साइड की जो पेयर्स होती है ना वो पैरेलल होती है। ट्रेपेजियम कैसा होता है लाइक दिस। तो ये क्या है अपोजिट साइड से और ये क्या होती है दोनों पैरेलल होती है, ठीक है। तो पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर पैरेलल। फिफ्थ है ऑल साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। एंड लास्ट के प्रॉपर्टी है हमारी इन अ काइट टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल बट अपोजिट साइड्स आर अनइक्वल। ये सारी प्रॉपर्टीज अच्छे से याद कर लो और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसे स्किप नहीं करना है। तो आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।